स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। देखिए, आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो एस्पिरेंट्स जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। देखिए, नोटिफिकेशन तो क्लियर है, या तो इस महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, या मतलब विद इन 1 और 2 और 3 मंथ में आ ही जाएगा, ये श्योर है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद में आप मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर लेंगे क्या? एटलीस्ट यू नीड 8 to 10 मंथ। और आंसर राइटिंग पर एक मैच्योर समझ आपकी विकसित यदि आपको करनी है, तो मॉडल आंसर्स क्या होते हैं मॉडल क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप समझ पाएंगे कि आप अपने आंसर को लिख सकें। और यहां पर आपके लिए एक फिक्स वर्ड लिमिट होती है। जनरल स्टडीज का जो पेपर है, जीएस के पेपर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको यह बात पता होगी कि जो मेंस का पेपर है उसमें मेनली हम लोग कौन कौन से पेपर्स की बात करते हैं। मेंस के पेपर में आपका जनरल स्टडीज का पेपर है, और यहां पर आपको 10 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चंस मिलते हैं, और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है आपको उनके आंसर्स को 200 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप इस वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए अपने इंट्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, बॉडी वाला पार्ट कैसे लिखेंगे, तो आज यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आ रहा है मेंस के अंदर जो हिंदी है, और हिंदी में लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग। यहां पर 30 मार्क्स का ऐसे का पेपर है, और लेटर राइटिंग एप्लीकेशंस भी आपको लिखनी है। इसके अलावा इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही है कि आपको एक ऐसे लिखना है, और ऐसे अकेला 30 मार्क्स का है। और आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग राउंड है, जो रियल चैलेंज है, जो रियल सिलेक्शन दिलाने वाला राउंड है, वो है मेंस। और यदि ऑप्शनल को भी इंक्लूड कर दें, जो कि संभावना है शायद ऑप्शनल हट जाएगा, तो बेसिकली ऑप्शनल को इंक्लूड करके देयर आर टोटल 4 पेपर्स, 1, 2, 3 एंड 4। चौथा जो पेपर है वो ऑप्शनल का है ना। तो ऑप्शनल पर हम लोग अभी विशेष बात नहीं करेंगे, हो सकता है ऑप्शनल हट ही जाए, क्योंकि इसी पर वार्तालाप चल रहा है आयोग में। तो दोस्तों, यहां पर ये जो 10-10 मार्क्स के 200 वर्ड्स में आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, डिस्कस द वेरियस फैक्टर दैट फोस्टर्ड पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया इन द लेट 90th सेंचुरी। लेट 90th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ कि जो 1801 से लेकर के 1800 से लेकर के 1899 तक जो समय था, वहां पर भारत में राजनीतिक जागृति को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। और दोस्तों, यहां पर देखिए अलग अलग मार्कर क्वेश्चंस हैं, तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि क्या हुआ था कि पॉलिटिकल अवेकनिंग देखी गई। इसके अलावा देन मेंशन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, वो कौन कौन से कारक थे जहां पर पॉलिटिकल अवेकनिंग देखी गई। जैसे राजा राम मोहन रॉय से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद ब्रह्म समाज, आर्य समाज, और उसके बाद पॉलिटिकल अवेकनिंग के रूप में कांग्रेस, जो 1885 में भारत में स्थापना होती है। तो आप उन सभी पॉइंट्स को लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर बताया गया कि विद द स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस वर स्टार्टेड विच आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल। यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, प्रशासनिक सुधार अंग्रेजों के द्वारा भी हो रहे थे, और भारत में चेतना जागृत हो रही थी। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक जो बदलाव आए, लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्टरिंग द पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये जो पूरा इस प्रकार से टॉपिक है, लेट 90th सेंचुरी में क्या हुआ, कैसे वेस्टर्न एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये जो आपको आंसर दिख रहा है ना, एक मॉडल आंसर है इस प्रश्न का। और आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे जो बैचेस है उसमें जो एक टॉपिक चलता है, जैसे आप देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक चल रहा है,
और हम लोग पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं या फिर जो सुधार हुए भारत में, तो वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ आपको एक डेडिकेटेड मेंस का क्वेश्चन और उसको फैकल्टीज डिस्कस करेंगे और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, और ये आपको इंग्लिश में जो दिखाई दे रहा है ना, यही सॉल्यूशन आपको एज इट इज कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है सबसे पहले वो समझाया जाएगा। उसके बाद में आपको आउटलाइन समझाई जाएगी कि आपको कैसे अपने आंसर्स को लिखना है, बॉडी इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बीच का बॉडी वाला पार्ट कैसे लिखना है, किस किस के द्वारा ये सब प्रभाव देखने को मिले, प्रशासनिक सुधार, पश्चिमी शिक्षा जो है वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट, वो संचार और परिवहन, सामाजिक धार्मिक सुधार जो है, आर्थिक शोषण जो हो रहा था, गरीबी पिछलेपन से जब हम लोग ये परेशान हो रहे थे, तो उसके बाद भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार होना शुरू हुए। प्रेस की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। नस्लीय शत्रुता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जन्म हुआ उसने अंतिम चिंगारी दे दी। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, हिंदी इंग्लिश में हमारे जो ये बैचेस हैं उसमें आपको इस प्रकार से एक एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, संभावित प्रश्न और उसका ऐसा मॉडल आंसर जिसको यदि आप उस लेवल पर लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन हो जाएंगे। इसी तरह से देखो, द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉम्प्लेक्स इश्यू, और आप लोगों को यह बात भी पता होगी, आप लोगों को यह बात भी पता होगी कि इंडिया एंड चाइना इज अ कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है, तो यहां पर आप लोग इसे भी समझ सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है। इसी तरह से देखो, एक और मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां पूरी तरह से जिम्मेदार थी? अपने मत के समर्थन में तर्क दीजिए। और आप जानते हैं कि मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर आर्ट एंड कल्चर से, एंशियंट और मिडाइवल सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों उसी तर्ज पे आप लोगों को अपने आंसर को लिखना होगा। बिना आंसर राइटिंग के यू कैन नॉट गेट द फ्लाइंग कलर्स, और आपको मेंस में जितने ज्यादा आप मार्क्स प्राप्त करेंगे उतनी ही अच्छी रैंक होगी आपकी। तो आपका जो डिमांडेड प्रेफरेंस है, जिस डिपार्टमेंट में या जिस पोजीशन पर, जिस पोस्ट पर आप सुशोभित होना चाहते हैं, वो तभी संभव होगा जब आप मेंस को प्रॉपरली लिखें। और हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं आपको टॉपिक वाइज हिंदी और इंग्लिश में जो मेंस के क्वेश्चन है उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेट, उनको कैसे लिखें, आप अपने आंसर्स को सबमिट भी कर सकते हैं, इवैल्यूएटर उनको चेक भी करेंगे। तो इस तरह से आपको मॉडल आंसर्स पे, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये बहुत ज्यादा चर्चा में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि नए प्रकार के रिएक्टर्स आए जिन पर भारत फोकस कर रहा है। तो उससे संबंधित यह पूछा गया है कि एग्जामिन द प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ एसएमआर इन इंडियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यहां पर आप लोग देखेंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा रणनीति में एसएमआर की संभावना और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। यू हैव टू बी पॉइंट, और आप अपने गिवन वर्ड्स के अंदर जो डिमांड है क्वेश्चन की वो फुलफिल करेंगे, तभी आप मार्क्स को गेन करेंगे। आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूड कैसे करना है क्वेश्चन को, और उसके लिए यहां पर आपको हर एक टॉपिक से 1, 2, 3 मेंस के क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन, इस प्रकार से हजारों क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है स्टडी आईक्यू पर। तो आप लोग तभी सक्षम हो पाएंगे, अपने आंसर्स को लिख पाएंगे। तो ये है पैटर्न जिसको आपको समझना होगा। और जब आप जीएस का भी लिख सकते हैं तो उसके बाद में हम लोग ऐसे की भी प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो दोस्तों हमारे जो ये बैचेस है ना, इन बैचेस में आंसर राइटिंग की डेडिकेटेड क्लास होती है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा प्लैटिनम बैच, तो प्लैटिनम बैच में आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी कि प्लैटिनम बैच में 4 महीने का आंसर राइटिंग का बैच अलग से अवेलेबल। एनसीईआरटी को जब आप प्रॉपरली पढ़ेंगे वो अलग से बैच प्लैटिनम में है, ग्रुप मेंटोरशिप फैकल्टी के द्वारा। बुक्स में से आप लोग कैसे नोट्स बनाकर अपने आंसर्स को मजबूत करेंगे, 11 बुक्स का सेट आपको यहां पर मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटोरशिप और 1100 घंटे की क्लासेस, इसके साथ भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। लेकिन प्लैटिनम में आपको अलग से एक मेंस का आंसर राइटिंग का बैच भी मिलता है और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच भी मिलता है। तो प्लैटिनम में आपको बहुत सारे फायदे हैं। प्लैटिनम का जो प्राइस है वो है 18,999 का, जबकि जो गोल्ड का प्राइस है वो 11,999 का। गोल्ड जो है वो 2 साल की वैलिडिटी के साथ है, प्लैटिनम 4 साल की वैलिडिटी के साथ।
तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है आपको ये पूरी फीस हम लोग रिफंड कर देते हैं। आप प्रीलिम्स चाहे इस बार का निकाल लें जो कि मार्च अप्रैल तक हो जाएगा, और यदि अगला प्रीलिम्स आएगा इन्हीं 2 साल के अंदर तो गोल्ड का फीस रिफंड हो जाएगा। मतलब ये कि आपके लिए गारंटीड सिलेक्शन है, आप लोगों को केवल प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, ये फीस भी रिफंड हो जाती है। तो आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपरली स्टार्ट कीजिए। ये नया बैच बिल्कुल फ्रेश बैच जो है ना, ये 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जीरो से। अब बिल्कुल डिले मत कीजिए, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, पेड क्लासेस की मदद से आप प्रॉपरली तैयारी कर पाएंगे। यहां पर आप लोगों को स्टडी IQ पर जाकर इन बैचेस को लेकर अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। अब डिले करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोग जैसे ही स्टेट PCS पर जाते हैं और स्टेट PCS पर जाने के बाद आप हरियाणा पर जाते हैं, ये वो प्रीलिम्स का बैच है जो प्लैटिनम के साथ मिल रहा है। केवल प्रीलिम्स से आप लोग मेंस को तो टारगेट कर ही नहीं पाएंगे, प्री और मेंस की सामूहिक तैयारी होती है, और ये बैच पूरा प्रीलिम्स का आपको प्लैटिनम के साथ मिल रहा है। यदि आपको केवल प्रीलिम्स का बैच परचेस करना है, RG लाइव, दोस्तों आप लोग ये RG लाइव कूपन कोड अप्लाई कर देना तो आपको ये बैच मिल जाएगा। RG लाइव लगाने पर 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद में बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर ये प्लैटिनम का बैच 25,000 का दिख रहा है, 7,000 का डिस्काउंट हो जाएगा RG लाइव कूपन कोड से। और यहां पर गोल्ड बैच ये आपको जो 18,999 का दिख रहा है, ये बैच आप लोगों को 11,999 में मिल जाएगा। आप बैच को परचेस करने से पहले फैकल्टीज के डेमो वीडियोस और फैकल्टीज को देख लीजिएगा, क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और ब्रोशर को डाउनलोड करके पूरा स्ट्रक्चर, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग स्ट्रक्चर बताया गया है। सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करना। और दोस्तों यदि आपको ये बैच की प्राइस ज्यादा लग रही है तो EMI के लिए डिस्कशन करना है, आप मुझसे कर लीजिएगा, या फिर आपको कोई इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, आपको कोई भी प्रश्न है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग यहां पर एक नंबर दिया हुआ है ना 7056545820, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जैसे आप लोग इस पर कंटिन्यू करते हैं आपको अपना नंबर एनरोल करना होगा, तो आपके पास अपने नंबर के साथ में क्या होगा, एक OTP आ जाएगा, और जैसे ही आप लोग उस OTP पर क्लिक करेंगे तो आप लॉग इन हो जाएंगे। तो यहां पर OTP आ चुका है 843852। जैसे आपने लॉग इन कर लिया, अब बैच का प्राइस देखिए, इंडिया कोड लगने के बाद 19,999 का है, लेकिन आप लोग और कम प्राइस में चाहते हैं तो RG लाइव कोड लगा लेना। RG लाइव कूपन कोड लगाने से आपको 7,000 का डिस्काउंट मिल गया, किस पर, प्लैटिनम पर, जिसमें बहुत सारे फीचर्स थे, और ये 18,999 का बैच हो गया। वहीं गोल्ड बैच ये आपको 11,999 का मिल रहा है। तो आपको कहीं पर भी इस पूरे बैच में कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो आप लोग जो है सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर यू कैन कनेक्ट टू मी पर्सनली, है ना, EMI के लिए या कोई इकोनॉमिक हेल्प के लिए या कोई सजेशन आपको चाहिए। और कूपन कोड आप लोग हमेशा याद रखना RG लाइव। और कोई मदद चाहिए आप लोग जरूर बताइए, लेकिन अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आंसर राइटिंग ही आपको इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन दिलाने में मदद करती है। सो उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।